Hello, good morning, FIBS students. Good afternoon, FIBS students. Good afternoon. Shall we start? Shall we start? Yes, ma'am. Okay. Can you see me properly? Can you see me? Yes. Okay. Means video. राज अपना ऑडियो म्यूट कीजिए प्लीज. ऑडियो म्यूट कीजिए प्लीज. कैन यू सी मी प्रॉपरली? मेरा वीडियो दिख रहा है? वीडियो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? वीडियो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है. ओके. अपना ऑडियो म्यूट कीजिए प्लीज. अपना ऑडियो म्यूट कीजिए. Okay. So yesterday we were talking about that caste and varnas. Am I right? Yesterday we were talking about caste and varnas. Am I right? Yes or no? Yes. Okay. मैंने आपको क्या बोला कि आपको आईडी और पासवर्ड डालना है. आपको आईडी और पासवर्ड डालना है. आईडी और पासवर्ड डालना है. आपको मैं यहाँ पे एडमिट नहीं करने वाले. आपको आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा. ओके. आज जूम पे लेके देखते हैं. मैंने कल भी बोला था आपको. बोला था कि नहीं बोला था? यस ना? मैंने बोला था ना आपको. ठीक है. So the next new question is untouchability. Okay. What is mean by untouchability? कल हमने जब देखा कास्ट और क्लास का देखा तो उसमें अनटचेबिलिटी किसको बोला गया? अनटचेबल्स किसको बोला गया? उनके लिए पर्टिकुलर कौन सा नाम है? अनटचेबिलिटी के लिए पर्टिकुलर नाम कौन सा है रिसेंट टाइम में? भंगी. भंगी नहीं है. भंगी उसमें आता है लेकिन उसको पर्टिकुलर नाम कौन सा दिया गया है? भंगी उसमें ही आते हैं, अनटचेबल्स में आता है, लेकिन उसकी पर्टिकुलर टर्म कौन सा है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको दिया है? कौन सा है? कौन सा है? दलित ऐसा कुछ था. मैंने बोला था दलित दलित वगैरह ऐसा कुछ बोला था. हाँ. तो कौन सा नाम होगा पर्टिकुलर उनके लिए? दलित नाम दिया गया है तो उसको हम अनटचेबिलिटी बोलते हैं, अनटचेबल्स बोलते हैं. अभी आगे देखते हैं. नेक्स्ट वन. Untouchability is one of the cruelest features of the caste system. In Indian society, people who work in unclean and polluting occupations were seen as polluting people. इसका मतलब क्या हुआ? तो untouchability is the cruelest crime. और the cruelest ये कौन है? किसका ऑडियो चालू है? म्यूट कीजिए प्लीज. म्यूट कीजिए प्लीज. एक तो नाम डाला नहीं है. मोबाइल का नाम देख रहे हैं यहाँ पे, गैलेक्सी J7. कौन है भाई? ऑडियो म्यूट कीजिए प्लीज. तो उसकी वजह से जो अनटचेबिलिटी है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक बहुत ही अ, अच्छा नहीं लेकिन बहुत ही बुरा व्यवहार जिसको हम बोलते हैं कि ये समाज के लिए भी अच्छा नहीं होता है और दूसरे लोगों के लिए भी अच्छा नहीं होता है. तो उसको हम बोलते हैं अनटचेबिलिटी इज द क्रूएलेस्ट फीचर. इन इंडियन सोसाइटी पीपल हु वर्क इन अनक्लीन एंड पॉल्यूटिंग ऑक्यूपेशन. तो इंडियन सोसाइटी के हिसाब से जो लोग गंदा काम करते हैं, फॉर एग्जांपल साफ सफाई का काम करते हैं, कि गटार साफ करने का काम करते हैं, कि डेड बॉडी जो डिस्पोजल करने का काम करते हैं, तो उसको दूसरे लोग किस हिसाब से देखते हैं कि वो तो समाज को गंदा करे, समाज को साफ तो करे, वो देखा ही नहीं देता है, लेकिन उसको समाज को गंदा करे उसको हम कैसे छू सकते हैं? उस गंदी चीजों का हाथ लगा रहे. एम आई राइट? एम आई राइट? यस और नो? डू यू Yes. अंडरस्टैंड?
हाँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे कचरा फेंकने वाला आता है, कचरा लेने वाला, तो हम किस तरह से बुलाते हैं? जो साफ सफाई वाले आते हैं उनको किस तरह से बुलाते हैं? क्या बोलते हैं उनको? क्या, कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं? क्या बोलते हैं उनको हम? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कचरा लेने वाला आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं जनरली? मैं जनरली बात करूँ, क्या बोलते हैं हम उसको? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आप सब सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं? डू यू लिसन मी? डू यू लिसन मी और नॉट? हेलो, डू यू लिसन मी और नॉट? क्या बोलते हैं हम सब? अगर कचरा साफ करने वाला, साफ सफाई वाला है तो हम क्या बोलते हैं? जनरली पूछ रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं हम लोग? आर यू लिसनिंग टू मी? आर यू लिसनिंग टू मी? ऑल ऑफ यू 31%। ज़्यादातर हम क्या बोलते हैं कि कचरा लेने वाला आया है, लेकिन कचरा कौन करता है इस्तेमाल? एक्चुअली कचरा कौन करता है? हम लोग करते हैं ना? यस और नो? यस और Yes. नो? कचरा हम लोग करते हैं, पर बाद में उनको क्या बोलते हैं? हाँ, ये कचरा वाला आया है। तो ये कैसा सोच है? कैसा सोच है? गंदा सोच है ना, थोड़ा सा हमको अपना सोच बदलना चाहिए। कचरा हम करते हैं, फिर बाद में हम दूसरों को बोलते हैं कि कचरा वाला आया है। तो आज से हम दूसरा इस्तेमाल करेंगे, दूसरा वर्ड उनके लिए इस्तेमाल करेंगे। साफ सफाई वाले आए हैं, कचरा देना चाहिए। ओके, सो दे वर कंसिडर एज अनटचेबल्स। तो पास में उनको क्या बोला जाता था? अनटचेबल्स बोला जाता। द अनटचेबल्स हैड नो राइट्स इन द सोसाइटी। जो अनटचेबल्स है उनको कोई भी हक सोसाइटी में नहीं था, समाज में नहीं था। इनफैक्ट दो अनटचेबिलिटी इज बैंड, इस प्रैक्टिस इज अ क्राइम इन सम रूरल एरियाज। अनटचेबिलिटी, जो हम छूत अछूत का जो ऐसा व्यवहार होता है, कि फॉर एग्जांपल अभी का जो रिसेंट का एग्जांपल है कि हमारे आसपास अगर हमको ये पता चल जाए कि किसी को कोविड-19 हुआ है, तो हमारा रवैया कैसा होता है उसके प्रति? हमारा रवैया कैसा होता है उसके प्रति? इंटरेक्ट करना है, जैसे हम गूगल मीट पे, आज के लिए सिर्फ मैं आपको जूम पे ले रही हूँ, कल से मैं आपको गूगल मीट पे ही लूंगी। कैसा होता है हमारा रवैया? रवैया हमारा कैसा होता है उसके प्रति? हाँ, हेलो सोनल, कैसा होता है हमारा रवैया उनके प्रति? मुझे चैट नहीं चाहिए, मुझे इंटरेक्शन चाहिए। मुझे चैट नहीं चाहिए। डरा डरा सा रहता है थोड़ा सा, हम बोलते हैं उसके प्रति हमको घृणा आ जाती है थोड़ा सा। हम बोलते हैं कि उसको हम इग्नोर करते हैं। यस और नो? इग्नोर करते हैं ना? Yes, ma'am. हाँ, तो उसकी हाँ. वजह से उस पे क्या इम्पैक्ट होता है उस व्यक्ति पे? फॉर एग्जांपल आप सोचिए, अगर हमको ये प्रॉब्लम हुआ है, ओके, और सभी हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करे, तो उस टाइम हमें सपोर्ट की ज़रूरत होगी या इस तरह व्यवहार की ज़रूरत होगी? कौन से व्यवहार की ज़रूरत होगी? कैसे, किसकी ज़रूरत होगी उस टाइम में? सपोर्ट की. सपोर्ट की ज़रूरत होगी। ओके, तो मैं वही बता रही हूँ कि अगर हमारा व्यवहार अच्छा नहीं हुआ, तो हम हमसे कोई बात करेगा क्या? हमसे कोई बात करेगा? तो आप सोचिए कि इस तरह का व्यवहार उनके साथ होता था, कि जो अनटचेबल्स थे, जो दलित लोग थे समाज में, उनके साथ ऐसा व्यवहार होता था, तो उन पे क्या बीतती होगी? ओके, उनको, फॉर एग्जांपल अभी ये जो अनटचेबिलिटी, इट इज़ अ क्राइम, but still its practice is going on in some part of India in the recent time also. So it is totally banned, but still its practice is going on in particular rural area. बिग सिटीज़ में, मेट्रोपोलिसिस में ऐसा दिखाई नहीं देता है।
Okay, in the recent past, the dwelling of Dalits were at the distance from the settlement of four Varnas community. तो जो पास में ऐसा था कि जो ये दलित लोग हैं उनके घर जो बाकी के जो चार वर्ण के लोग रहते हैं उनसे कोसों दूर उनका घर हुआ करता था। कोसों दूर वो उस एरिया में जा भी नहीं सकते थे, उनको एंट्री नहीं थी समाज में रहने के लिए। उनका पर्टिकुलर एक पूरा एक हम बोलते कि उनका सोसाइटी अलग रहता था, उनके घर अलग रहते थे। ओके, तो समझ में आ रहा है? डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट प्रॉपरली? डू यू अंडरस्टैंड? यस और नो? Yes, ma'am. ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दलित्स वर नॉट अलाउड टू गो इनटू द हाउसेस ऑफ हायर वर्नास। जो दलित थे, जैसे बोले कि उनके घर कोसों दूर थे, तो दलित को दूसरे जो हायर वर्नास में जो लोग थे कि जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय, उनके घर में जाने की उनको परमिशन नहीं थी। दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द टेम्पल्स, वो मंदिर में भी नहीं जा सकते थे। दे वर नॉट अलाउड टू ड्रॉ द वाटर फ्रॉम द वेल्स यूज बाय द वर्नास, कि अगर कुएं में से पानी निकालना हो और वो कुएं का पानी अगर कोई दूसरा इस्तेमाल कर रहा है, दूसरे वर्ण के लोग उसका इस्तेमाल करें, तो वो कुएं का पानी भी उनको मिलता नहीं था। मीन्स दे वर नॉट गोइंग टू फैच अप द वाटर फ्रॉम द कॉमन वेल्स एज यूज बाय अदर्स। On the public occasion, they were compelled to sit at the distance from the member of four varnas. आप सोचिए कि अगर कोई ओकेजन है तो ओकेजन पे भी उनको एक अलग जगह पे बिठाया जाता था। कि फॉर एग्जांपल आप कहीं पे गए हैं, उनके फॉर एग्जांपल कहीं शादी पे गए हैं या किसी फंक्शन में गए हैं, अगर आपको इसका इस टाइप का आपका बिहेवियर आपके साथ किया जाए कि अगर आपको कोई किसी कोने में बिठा दिया जाए, आपको कोई पूछे भी नहीं, तो आपको कैसा लगेगा? आपको कैसे लगेगा? हमको कैसे लगेगा? अगर हमको किसी कोने में बिठा दिया गया है, कोई भी हमसे पूछ नहीं रहा है, कोई भी हमसे बात नहीं कर रहा है, तो हमको कैसा लगेगा? कैसे लगेगा हमको? बुरा। बुरा लगेगा। इंसल्ट फील होगा कि नहीं? इंसल्ट फील होगा ना, अपमानित अपमानित लगेगा ना। तो इस प्रकार का व्यवहार उनके साथ कुछ Yes, होता ma'am. था। तो ऐसा व्यवहार करना चाहिए लोगों के साथ कि नहीं करना चाहिए? उससे हमें क्या सीख मिलती है? उससे हमें क्या सीख मिलती है? क्या सीख मिलती है? ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यस और नो? No. नो। आज आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं? आज आंसर क्यों नहीं दे रहे सब लोग? कुछ प्रॉब्लम है क्या? कुछ प्रॉब्लम है क्या? यस और नो? ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लेटर डेवलपमेंट अफेक्टिंग द कास्ट सिस्टम। तो जैसे समय बदलता गया तो समय के साथ उसमें भी थोड़ा सा कुछ मॉडिफिकेशन आया था, थोड़े से चेंजेस आए थे। वो कौन से थे अभी हम देखते हैं। द गवर्नमेंट हैज टेकन द फॉलोइंग स्टेप्स टू हेल्प द बैकवर्ड कास्ट। तो ये जब हम बोलते हैं कि जो दलित लोग हैं, जो शूद्र लोग हैं, उनको अपलिफ्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ कानून बनाए थे। तो कौन से है देखते हैं। आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड कास्ट। तो जैसा कास्ट को लेकर डिस्क्रिमिनेशन हमको सोसाइटी में दिखा देता है, तो उसको प्रोहिबिट करने के लिए, उसको रोकने के लिए तो कायदा बनाया गया है। कौन सा है? कायदा नंबर 15
जो भारतीय संविधान में बनाया गया है कि जिसकी वजह से जो कास्ट को लेकर डिस्क्रिमिनेशन होता है वो नहीं होना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. Please reply. Please reply. At least I can understand. Article 17 of Indian Yes, ma'am. Constitution declares the practice of untouchable to be illegal. तो आर्टिकल 17 ने तो ये टोटली आपको डिक्लेयर ही कर दिया है कि ये जो अनटचेबिलिटी का जो प्रैक्टिस है वो टोटली इलीगल है। कि फॉर एग्जांपल when if you are going to meet any Africans, okay, that they have that blackish complexion, tall, very dark, okay, but without knowing them, how can you judge them? Can you judge them? Without knowing them, can you judge them? Yes or no? No. नो। कि जैसे मैंने अभी आपको बोला कि कोई अफ्रीकन से आप मिल रहे हैं या किसी इंसान से आप मिल रहे हैं, लेकिन उसके कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से, फॉर एग्जांपल कि उसके कॉम्प्लेक्शन कि जैसे हमको पता है कि अफ्रीकन लोग थोड़े हम बोलते हैं ऊंचे होते हैं, काले से होते हैं, तो उनको जाने बिना, उनका नेचर जाने बिना, उनसे बात किए बिना आप उसको जज कर सकते हैं कि इंसान गलत है? जज कर सकते हैं विदाउट नोइंग दैट पर्सन? कैन जज देम? we नहीं। can't No, it ma'am. we can't it we can't do it okay। तो उनको कैसे, हमको कैसे पता चले कि जैसे हम कोई इंसान के टच में आते हैं, कि जैसे हमको उसका नेचर पता चलता है, तभी हमको समझ में आता है कि हाँ ये इंसान कैसा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, थोड़ा सा चीटर टाइप है, या कैसा है, उसके बाद हमको पता चलता है। बट विदाउट नोइंग एनी वन यू कांट जज एनी वन, उसका जज नहीं करना चाहिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको ये डिफरेंस, आपको आपने हिचकी मूवी देखी है? हिचकी मूवी? हाँ मैम। Yes, हाँ, yes. तो हिचकी मूवी में आपको ये डिफरेंस दिखाई देता था? सोशल क्लास डिफरेंस दिखाई दिया? जो मूवी आपने देखी तो उसमें ये पॉइंट आपको दिखाई दिया? यस और नो? Yes, ma'am. क्यों? कैसे Difference class. डिफरेंस क्लास को कैसे दिखाई दिया? कैसे दिया है आपको? कैसे पता चला? कैसे पता चला? वो बच्चे थे, उनकी क्लास अलग कर दी गई थी। उनकी क्लास तो अलग कर दी गई थी, लेकिन वो क्लास के जो उनके 14 बिहेवियर की वजह से मैम, बिहेवियर की वजह से, ओके, बिहेवियर की वजह से। उनका वो 14 बच्चे थे ना, शायद 14 बच्चे थे ना, 14 बच्चे थे, तो यस, उनको सिर्फ वो उनकी बिहेवियर की वजह से उनको क्लास अलग दी गई? बिहेवियर की वजह से उनको क्लास भी अलग दी है? मे बी बिकॉज ऑफ कास्ट। Yes, because of caste. Because in that movie they use one word, municipal garbage, if you remember. Do you remember? यस। हाँ, तो वो किस कास्ट से यस। आते थे? वो लोअर कास्ट से आए थे, वो झोपड़पट्टी से, स्लम एरिया से आए थे, उनको पूरा क्लास अलग दिया गया था। तो in the initial part of the movie, the upper class students, the higher class students, they accept them or not? Do they accept them or not? Did they accept them? No, na? No. Later on, they are going to be changed. Yes or no? They are going to be changed ना? Even though teachers also, यस। they are not going to accept them. क्योंकि क्या बोला था, इनके लिए ये जगह सही नहीं है, ऐसा कुछ आपने डायलॉग सुना होगा, तो आपको समझ में आया होगा। हाँ। हाँ, तो ये क्या बताता है? कास्ट सिस्टम बताता है। क्या बताता है? क्लास सिस्टम बताता है, कास्ट सिस्टम बताता है कि जिस बच्चों को बेसिक फैसिलिटी के लिए घंटों तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, तो उनके लिए एक एजुकेशन सिस्टम कहाँ से ठीक होगा? सो दे आर ऑल्सो नॉट गोइंग टू accept, and the students who come from the slum area, they are also not going to be adjust themselves in that particular background और माहौल में, उस माहौल में हम खुद को एडजस्ट नहीं कर पाए। ओके, वो मूवी में ऐसा कुछ आपने देखा, समझ में आया होगा? जैसे हम मूवी देखते हैं तो हमको ये जो हम एफसी के सभी जो पॉइंट्स पढ़ते हैं वो धीरे धीरे हमको समझ में आता है। समझ में आ रहे हैं पॉइंट? हाँ मैम। हाँ, these are very simple points. Okay. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स was established to monitor the socio-economic progress of SC and ST। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी फॉर्म भरते हैं कि नहीं, लिविंग फॉर्म हो या एडमिशन फॉर्म हो,
तो उसमें कैटेगरी दिया जाता है कास्ट का, कैटेगरी दिया जाता है कास्ट का, हाँ दिया ओपन, जाता है। बीसी, ओबीसी, एससी, एसटी, ओके। एससी मीन्स शेड्यूल कास्ट एंड एसटी मीन्स शेड्यूल ट्राइब्स। तो ये लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए, उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को अपलिफ्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या एस्टेब्लिश किया, नेशनल कमीशन एस्टेब्लिश किया। मीन्स द पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ द पीपल दे आर वर्किंग ऑन द condition of socio-economic condition of SC and ST people. As the other people are doing their progress, as the same way the SC and ST people, they are also going to do the same progress in their life. They can do the same progress in their life. Do you understand? Do you understand? Yes, ma'am. Okay. The next point is reservation system for scheduled castes and scheduled tribes has existed for more than 50 years. There is a reservation in the jobs, admission to the educational institution. तो 50 साल से चलता आ रहा है कि हमको फॉर एग्जांपल जो रिजर्वेशन सिस्टम है कि फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर पब्लिक सेक्टर की बात कर रही हूँ मैं, गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं, उनके लिए 1/3 सीट वहाँ पे रिजर्व होता है। किसके लिए 1/3 सीट रिजर्व होता है? किस लोगों के लिए? एससी और बैकवर्ड हाँ बैकवर्ड बैकवर्ड क्लास। क्लासेस, एससी और एसटी पीपल के लिए 1/3 सीट रिजर्व होता है। दूसरा होता है कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में वो कहीं पे भी एडमिशन देते हुए, तो उनके लिए भी वो एक सीट रिजर्व होता है या थोड़ा सा फी कम होता है उनके लिए, ऐसा कुछ उनको प्रोविजन दिया गया है। समझ में आ रहा है? डू यू अंडरस्टैंड? यस मैम। ओके। यहाँ पे कितने बच्चे मुझे दिखा रहे हैं? 31 बच्चे दिखा दे रहे हैं, लेकिन मुझे एक दो का ही आंसर मिलता है। बाकी के बच्चों को कुछ समझ में आता है कि नहीं, मुझे कैसा पता चलेगा? कोई भी तो जवाब दो। आप क्या बोल रहे हो तो फिर वही रिकॉर्ड होने वाला है। जो आप अननेसेसरी टॉक्स है वो हमको रिकॉर्ड करना नहीं है। जो नेसेसरी टॉक है, जो नेसेसरी कन्वर्जेशन है वही रिकॉर्ड होगा। समझ में आ रहा है? तो इस बात से मत डरिए। The next point is the presence of the lowest caste people in the highest paying senior most jobs in India has increased by tenfold from 1.8 of all jobs in 1959 to 10.12% of all jobs in 1995. तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1959 में जब वो जॉब करते थे, ये उनके जो डिस्क्रिमिनेशन है, समझ में आ रहे हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन है सोशल क्लास को लेके, सोशल कास्ट को लेके, तो ये डिस्क्रिमिनेशन बहुत बरसों से चला आ रहा है। तो जब वो 59 में जो शेड्यूल कास्ट में आते थे लोग और शेड्यूल ट्राइब्स में आते थे लोग, और वो किसी पब्लिक सेक्टर में काम करते थे, तो उनकी सीनियर पोस्ट होने के बावजूद भी उनके पास उनको इंक्रीमेंट कितना मिलता था? 1.8%। के बाद में थोड़ा सा चेंज होने के बाद ये जो प्रोविजन निकाले गए लेटर डेवलपमेंट, उसके बाद 1995 से 1995 से उनकी जो बढ़ोतरी हुई कि उनके इंक्रीमेंट हुई, तो वो कितना परसेंट हुआ? 10 पॉइंट कितना हुआ? 12%। 1995 में ये साल और ये जो आपको आंकड़े दिए गए, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। ओके। The next point is in 2007, India elected K.G. Balakrishnan, the Dalit, to the officer of Chief Justice of India. जैसे आपको पता होगा कि 2007 में ये जो के.जी. बालाकृष्णन है वो भी दलित फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनको 2007 में चीफ जस्टिस बनाया गया इंडिया का। वही कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया कि कानून सबके लिए कैसा होता है, कैसे होता है कानून सबके लिए कैसा होना चाहिए, कानून सेम सबके होना लिए चाहिए, इक्वल। सेम होना चाहिए, इक्वल होना है, एक जैसा होना चाहिए। तो 2007 में जो जो लोग पास में जो सप्रेस होते थे, डिप्रेस होते थे, उनको अनटचेबल्स बोला जाता था, तो उसी कास्ट को लेके उनको कास्ट को, उनके कास्ट के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए 2007 में जो के.जी. बालाकृष्णन है उनको चीफ जस्टिस बनाया गया। ओके। नेक्स्ट पॉइंट, इन 2007 मायावती, मायावती को तो कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। Yes, am I right? Am I right? Yes, ma'am. मायावती को तो सब जानते हैं, तो मायावती को भी, वो भी दलित भी फैमिली से बिलोंग करती है, फिर भी वो चीफ मिनिस्टर है कि नहीं? उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर थी। यस, चीफ मिनिस्टर थी ना उत्तर प्रदेश की। यस और नो? 2007 में। अभी कौन है? अभी कौन है चीफ मिनिस्टर?
अभी कौन है चीफ मिनिस्टर? कौन है? कौन है अभी चीफ मिनिस्टर? कौन है? आज आप ढूंढेंगे आप कौन है। मुझे नाम पता है पर मैं बताऊंगी नहीं, आप कल मुझसे बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट न्यू क्वेश्चन अभी देखें। Hensley defines the social class as the large group of the people who rank closely to one another in the wealth, power and prestige. अभी कास्ट का बात अलग है, कास्ट अलग है जो हमारी जाति से लेकर है, लेकिन क्लास तो किससे डिफाइन किया गया है कि पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ द पीपल हु रैंक क्लोजली टू द वेल्थ, प्रेस्टीज एंड पावर, जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर ज़्यादा है, जिसकी प्रेस्टीज अच्छा है, उसके हिसाब से समाज में उनको स्थान मिलता है। और ये हम हमारे आसपास भी लोग को हमारे आसपास भी दिखाई देता है। दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? दिखाई देता है, यस और नो? ग्रीष्मा दिखाई देता है, यस और नो? यस और नो? सोशल क्लास दिखाई देता है हमारे आसपास, यस और नो? यस और नो? Yes. आंसर दीजिए। हाँ, दिखाई देता है कि जैसे आप स्कूल में पढ़ते थे तभी आपको ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है? स्कूल में पढ़ते हैं तभी आपको ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है क्लास का? क्लास में आपकी क्लास होने वाली वो नहीं, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन, रिच पीपल, पुअर पीपल, मिडल पीपल, वी ऑल बिलोंग टू मिडल क्लास फैमिली ना? वी ऑल बिलोंग टू मिडल क्लास फैमिली और नॉट? Yeah, ma'am. हाँ, why why we are involved or why we are included in the middle class family? Why we are included in the middle class family? Can you give the answer? Because we are neither rich nor poor. Yes, very good. We are neither more rich, neither more poor. That's why है हमारे पास ज़्यादा पैसा भी नहीं है, कम पैसा भी नहीं है, ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है। इसकी वजह से हमको मिडिल क्लास में डाला गया है ना, मिडिल क्लास में हमको डाला गया है। तो दैट इज द क्लास डिफाइंड बाय द person's wealth, power and prestige. It is based mainly on economic consideration. कभी कभी आपको ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल आपके ग्रुप में जो लड़का या लड़की आपके ग्रुप में जो है, ओके, और अचानक रातों रात पैसे वाले हो गए, बहुत बड़ी गाड़ी आ गई, बहुत बड़ा बंगला हो गया, ज़्यादा ज़्यादा अच्छे अच्छे कपड़े आ गए, तो आपको थोड़ा सा उस टाइम हिचकिचाहट होती है, हिचकिचाहट होती है, यस और नो? थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है, नो? यस और नो? हम समझी नहीं. ओके, फॉर एग्जांपल आपके ग्रुप में, ओके, आपके ग्रुप में आपके फ्रेंड्स हैं, ओके, सभी आपके फ्रेंड्स हैं, लेकिन आपका कोई फ्रेंड रातों रात अचानक पैसे वाला हो जाता है, उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं, उसका थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज होता है, एटीट्यूड चेंज होता है, तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं अगर उसके पास पैसे आ गए तो फिर हम क्या बात करते हैं, उसके पास पैसे गए तो थोड़ा घमंड आ गया है, वो घमंडी हो गया है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं हाँ. कि नहीं बोलते? अगर उसके पास महंगा मोबाइल लगा तो फिर अपने महंगे मोबाइल सबको दिखाएगा, उसके महंगे कपड़े दिखाएगा, उसके गाड़ी महंगी दिखाएगा, तो वो क्या दिखाता है? क्लास दिखाता है ना, क्लास दिखाता है, अपना स्टेटस दिखा रहा है ना, यस और नो? Yes, Yes. ma'am. हाँ, तो मैं वही बोल रही हूँ कि जिसकी वजह से थोड़ा सा फिर आप मिडिल क्लास से फैमिली, आप मिडिल क्लास से फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो अगर हमें उस क्लास में डालना चाहिए कि उनके साथ बात करें, तो थोड़ी सी हमको हिचकिचाहट होगी कि नहीं होगी? थोड़ी सी हिचकिचाहट होगी ना, थोड़ी हाँ, सी ma'am. हिचकिचाहट, हाँ, उसके बात करने में। फिर हम बोलेंगे ये पहले जैसे नहीं रहा, इसमें थोड़ा सा चेंज आ गया है, उसका पैसों का घमंड आ गया, वो ठीक से बात नहीं करता है, उसके दोस्त अलग हो गए, उसका एटीट्यूड अलग हो गया है। ओके, अंडरस्टैंड? Yes. ओके, ओके, दूसरा आपको एक सिंपल है, ये इसका ही आपको एक सिंपल एग्जांपल दें, तो आपको मैं एक मूवी का एग्जांपल देती हूँ। जुदाई मूवी देखी है शायद, जुदाई? हाँ, ma'am. हाँ, उसमें भी आपको ये क्लास डिफरेंस दिखाई देगा, क्लास डिफरेंस, हाँ. यस?
पहले वो मिडिल क्लास फैमिली में थे, फिर वो रिच क्लास मीन्स अपर क्लास में चले गए, तो थोड़ा सा एटीट्यूड में चेंज आता है, उस कैरेक्टर में हाँ चेंज बहुत। आता है, बहुत बहुत आता है। फिर रियलिटी जब उसके सामने दिखाई देती है, तो व्हाट इज द रियलिटी, व्हाट इज द रियलिटी, क्या होना चाहिए, पैसा ज़्यादा ज़रूरी है या हमारे आसपास के लोग, क्या ज़रूरी है? People हमारे आसपास के लोग, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, ये ज़्यादा ज़रूरी है। यस और नो, यस और नो, है ना? Yes, ma'am. yes ma'am. हाँ, Yes, सिंपल ma'am. लिविंग, हाई थिंकिंग, वैसा होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग सोशल क्लास। अभी सोशल क्लास के कौन सा क्राइटेरिया हो सकते हैं डिटरमाइन करने के लिए? सोशल क्लास को डिटरमाइन करने के लिए, उसको डिसाइड करने के कौन से क्राइटेरिया है? तो देखिए, फॉर एग्जांपल, ऑफन सोशल क्लास इज थॉट दैट इन द टर्म्स ऑफ वेल्थ एंड मनी, कि जिनके पास बहुत पैसा है, जिनके पास बहुत संपत्ति है, उसको सोशल क्लास को टॉप लेवल में बताया जाता है, वो हायर क्लास में बताए जाते हैं। For example, drug smugglers have a lot of money, but they are not the members of the upper class. Understand? Therefore, we have to consider socio-economic status of individuals. कि फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि जो ड्रग स्मगलर होते हैं ना, पैसे तो उनके पास भी बहुत होते हैं कि नहीं होते हैं? पैसे तो उनके पास भी बहुत हाँ होते हैं, होते हैं। पर उसको हम अपर क्लास में इंक्लूड कर सकते हैं, वो मेंबर कहला सकते हैं अपर क्लास के, अपर क्लास के मेंबर कहला सकते हैं? No ma'am. क्यों नहीं कहला सकते? क्यों नहीं कहला सकते? क्यों? Because वो लीगली नहीं कर रहे ना। हाँ, बिकॉज वो लीगली पैसे नहीं कमा रहे। लीगली जो पैसे कमाते हैं, उनका जो सोशियो और इकोनॉमिक कंडीशन के साथ सोशियो कंडीशन भी देखना पड़ता है। सोशल कंडीशन, उनका प्रेस्टीज कैसा है, पैसे कहाँ से कमा रहे, पैसे कहाँ से आ रहे, तो वो भी देखना पड़ता है। कि फॉर एग्जांपल, अभी हम हमारे घर में सुकून से रहें, सुकून से रह रहे ना, सुकून से रह रहे, क्योंकि the money which is coming, that is coming from the legal way, कि हम सुकून से नींद से सो सकते हैं, सुकून की नींद ले सकते हैं। कि पैसा ज़्यादा हो जाने के बाद कभी कभी नींद ही खराब हो जाती है, नींद ही बेकार हो जाती है, नींद ही नहीं आती, पैसा कहाँ रखा जाए, टेंशन ही टेंशन। ये सुनो, ऐसा होता है कि नहीं? बहुत सारे एग्जाम्पल है ऐसे, तो Yes ma'am. ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है कि पैसा आ जाने के बाद नींद गायब हो जाती है। कि एक बहुत ही अच्छी एक मूवी थी, पुरानी वाली, शायद आपने देखी भी नहीं होगी, संजय कुमार, ऐसा कुछ नाम सुना है? संजय कुमार, शोले फिल्म देखी है? शोले, शोले, शोले देखी है क्या आपने? शोले देखी है? हेलो? नहीं मैम। ओके, शोले नहीं देखी। उसमें जो एक कैरेक्टर ठाकुर का जो कैरेक्टर बताया ना, वो संजय कुमार, उनका एक फिल्म था कि ये पैसे से लेकर, तो उसमें उसने एक किरदार निभाया। तो उसमें वो एक मिठाई वाला होता है शुरुआत में, उसको एक मिठाई वाला होता है, उसको ज़्यादा पैसे नहीं मिलते, उसके 3 बच्चे होते हैं। आपको स्टोरी बता रही हूँ। उसके 3 बच्चे होते हैं, तो वो कैसे-कैसे उसका घर चलता है। जब उसके पास पैसा कम होता है, सब कुछ अच्छा होता है, सब फैमिली वाला लाइफ है, सब कुछ ठीक चल रहा है, बच्चे भी अच्छे से पढ़ रहे हैं, उनकी जो सिचुएशन उससे वो वाकिफ़ है, हाँ, हमारी अभी कंडीशन कैसी, उस तरह से। लेकिन उसके बाद उसको ऐसा एक लॉटरी वगैरह लगता है, लॉटरी लगने के बाद उसको पैसे बढ़ने लगते हैं। तो वो पहले छोटा सा घर लेता है, फिर बाद में बड़ा घर लेता है, फिर उसका बिजनेस बढ़ता है। लेकिन उसका पैसा आने के बाद उसका जो फैमिली लाइफ रहता है ना, वो अपने बच्चों के साथ बैठ के खाना खाता था, अपनी बीवी के साथ बैठ के खाना खाता था, जो फैमिली लाइफ, वो नहीं रहता उसके पास टाइम नहीं होता है, उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। ऐसा उसमें उस मूवी में दिखा है। क्योंकि आपको मैं मूवी का एग्जांपल क्यों देती हूँ ज़्यादा, क्योंकि जल्दी से आपको समझ में आए, क्योंकि यंगस्टर होते हैं तो उनको मूवी वगैरह देखना पसंद आता है। तो डू यू अंडरस्टैंड ना? आपको समझ में आ रहा है ना अच्छी तरह से? मैं आपको समझा रही हूँ तो समझ में आ रहा है? हाँ मैम।
हाँ, दूसरा Yeah. उसमें ऐसा बताया गया कि जो दूसरा पार्ट बताया गया है क्लाइमेक्स के बाद, उसका जो दूसरा पार्ट बताया गया, तो उसमें ऐसा बताया गया कि वो बहुत पैसे वाला हो जाते हैं, पर उसके जो बच्चे होते हैं वो बिगड़ जाते हैं, सभी रॉन्ग पाथ में चले जाते हैं। बट लड़की होती है उसकी, वो भाग के किसी के साथ शादी कर लेते हैं, उसका जो बड़ा बेटा है वो बिगड़ जाता है, उसका दूसरा बेटा है वो बिगड़ जाता है। दिस एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉय आफ्टर कमिंग द वेल्थ, कि बहुत सारा पैसा हो जाने के बाद उसका जो संस्कार बोलते हैं ना हम, संस्कार संस्कृति, वो सब तितर बितर हो जाता है। और बाद में लास्ट में उसको पता चल कि उसको बहुत सारे डिजीज भी हुए। तो उसमें बताया गया कि फिर वो जो उसकी जो वाइफ बताए, वो बड़ी भक्ति भाव वाली होती है। तो भक्ति भाव होने के बाद उसको जो हम बोलते हैं कि उसके जो वो कृष्णा की पूजा करते हैं, तो उसके गले में जो इतना पैसा डाला जाता है, वो सब ये जो मिठाई वाला जो किरदार बताया है, जो मेन कैरेक्टर, वो इस्तेमाल करता है। तो बाद में उसको भगवान दर्शन देते हैं कि बाद में ये सब टेबल पे बहुत सारी ऐसी दवाएं होती है, सीन वाली ऐसी दवाइयाँ होती है। तो भगवान उसको बताते हैं ये क्या है सब, ये तो इतनी दवाई क्यों खा रहा है। तो वो बोलता है कि मुझे ये डिजीज है, उसकी वजह से मैं ये दवाई खा रहा हूँ। तो भगवान ने उसको बताता है कि तेरा प्रॉब्लम क्या है पता है, ये सब तूने पाप किया ना, उसकी ये सीन खा रहे, उसकी दवाई खाने। मीन्स उसका कहने का जो मतलब था उस कैरेक्टर का, कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। इन शॉर्ट, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये समझ में आया पॉइंट? समझ में आया? जैसे ये Yes, ma'am. ड्रग स्मगलर की, Yes, ma'am. आपको स्टोरी सुनना पसंद है या नहीं पसंद है? सभी को सुनते हैं, स्टोरी सुनना पसंद है? जैसे मेरा, पसंद है। हाँ, तो Yes, ma'am. पढ़ने में भी मजा आता है। ओके, आगे का देखते हैं, टाइप्स ऑफ सोशल क्लास। अभी सोशल क्लास को किस हिसाब से, किस कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, तो पहले देखते हैं। जेएम चारन क्लासिफाइड द क्लासेस इनटू 6 कैटेगरीज। उसका 6 कैटेगरी, ये पॉइंट हमेशा याद रखिए। ये जो पॉइंट्स आपको दिए गए ना, आपकी बुक में भी नहीं है, इंग्लिश वाली बुक में भी नहीं है। ये सभी नोट्स आप अपना खुद का यहाँ पे बनाएंगे। मीन्स आपको पीपीटी भेजने के बाद आपके खुद के नोट में आप लिखेंगे, क्योंकि ये पॉइंट्स आपके मराठी के बुक में तो बिल्कुल भी नहीं है और ये इंग्लिश के बुक में भी नहीं है। तो अपर क्लास, पहला पॉइंट आता है अपर क्लास। तो अपर क्लास किसको बताया जाता है? तो अपर क्लास कंसिस्ट ऑफ द रिलेटिवली few individuals and few families with a great power in the economics। मीन्स अपर क्लास में उसको बताया जाता है कि जिसके पास पावर ज़्यादा है, जिसके पास पैसा ज़्यादा है, उसको अपर क्लास में बताया जाता है। जनरली द अपर क्लास इनहेरिट्स इज वेल्थ, कि जो उसको जनरेशन टू जनरेशन मिलता है। कि फॉर एग्जांपल राजा महाराजा, समझ में आ रहा है? अंडरस्टैंड? अपर क्लास, हाँ मैम। अपर क्लास में सबसे ऊंचे, तो उसमें राजा महाराजा है। कि फॉर एग्जांपल जो राजपूत लोग होते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं ना कि उनके पास में भी पैसा था, रिसेंट में भी है, और उनके पास इतना पैसा है कि कभी कमी नहीं होने वाली, पैसों की कमी नहीं होने वाली। तो उसको हम बोलते हैं अपर क्लास। डू अंडरस्टैंड? राजा महाराजा होते हैं वो अपर क्लास में आते हैं। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज अपर मिडिल क्लास। दिस क्लास कंसिस्ट ऑफ द सक्सेस